जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा यार, आज आपको बाइनरी ट्रेडिंग में आपको आज मैं कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बताने लगा हूँ। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बताने लगा हूँ, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देखनी है आपने, ठीक है, आपको समझ लग जाएगी। ओनली आपने एक चीज़ पे ही फोकस करना है। अगर बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो बाइनरी ट्रेडिंग में अगर कामयाब होना है ना, तो हर चीज़ पे फोकस करना छोड़ दो, ठीक है। आज के बाद हर चीज़ पे फोकस करना छोड़ दो, तो 100% आप पैसा कमाने लग जाओगे। जो पॉइंट्स, जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आप उस पर अमल करते हो तो बाइनरी ट्रेडिंग में नो लॉस, ठीक है, और आप इस पे पैसा इजीली सिक्योर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात आपको मैं आज कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बता देता हूँ, ठीक है। उस पर आपने काम करना है, और जितनी भी चीज़ों पे काम करते हो, फजूल में जितनी भी ट्रेड लेते हो आप, उसे आपने ना उसको छोड़ देना है, ठीक है। आज रियल मार्केट भी नहीं है, ओटीसी चल रही है, तो चलो ओटीसी में ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं चार्ट पीछे से ले जाता हूँ, ठीक है। ओनली कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, बार बार बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे फोकस करना है। जो भी आपके रूल है, जो भी अगर प्राइस एक्शन पे भी करते हैं तो छोड़ दो, ठीक है। हर चीज़ में जो मार्केट है बंदे को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। और ये कंप्लीट वीडियो देखो, स्किप नहीं करनी, ठीक है। अगर स्किप कर रहे हो ना तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। कंप्लीट देख लो, आपका ही फ़ायदा है। मैं यहाँ से यूट्यूब से कोई पैसे नहीं कमा रहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कंप्लीट देखो तो मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। कोई मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए जो मेरी नॉलेज है, ठीक है, जो मैंने अपनी नॉलेज जनरेट की है काम कर करके, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे देख लो, पूरे यूट्यूब पे देख लो। अगर आपको ये जो मैं आज बताने लगा हूँ, कसम नहीं मैं उठा रहा, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मिल जाए, सेम जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर मिल जाए, तो भाई आप मुझे कमेंट करना, तो आप बोलना कि आप बंदे ही 2 नंबर हो, ठीक है। मैं जिस तरह बताऊँगा इस तरह आपने काम करना है, ठीक है। आज से तो आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या काम है, काम बताने लगा हूँ, ठीक है। आपने एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक ही चीज़ पे, ठीक है। वो क्या है, आपने या तो सेल करना है या बाय करना है, ठीक है। अगर सारा दिन आपने काम करना है ना, या तो आपने सेल करना है, ठीक है, किसी भी करेंसी को सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, ठीक है। अच्छा, चलो माना कि मैं सेलर हूँ, मैं सेलिंग करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा पीछे, ये पता नहीं क्या मसला है कोटेक्स में, ये बार बार पीछे मतलब ना रिटर्न कर देता है चार्ट को। अच्छा, तो मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। कोई सिक्योर कैंडल्स आ जाएँ तो यहाँ से ये देखें, ये कैंडल आ गई हैं। चलो माना कि मैं बायर हूँ, मैं बाय करता हूँ। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 4 कैंडल आपने छोड़ देनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, इस तरह की, ठीक है। ये जो कैंडल नज़र आ रही है ना, इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा विक हो, ठीक है, और ना ज़्यादा बड़ी कैंडल हो, ना मतलब ज़्यादा मूवमेंट हो मार्केट में, मतलब मार्केट स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की कैंडल है। तो जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, पर्सनल जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, अगर आपने बाइंग करनी है तो बस बाइंग पे ही यूज़ करनी है, सेलिंग पे नहीं यूज़ करनी, ठीक है। एक ही काम करना है। अगर आपने ट्रेडर बनना है, या तो आप बायर बन जाओ या आप सेलर बन जाओ, ठीक है। और अगर सारे दिन में अगर आपको 4 ट्रेड्स भी मिलती हैं ना, वो भी बहुत हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब 5 ट्रेड या 10 ट्रेड या 20 ट्रेड आपने करनी है, उसमें से 10 विन करनी है या 15 विन करनी है, ये नहीं होता, ठीक है। इस तरह से ही नहीं होता, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये पता नहीं क्या कोटेक्स में बीमारी है, ये पीछे हो जाता है चार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, 2 3 4 एंड 5, जो पाँचवीं कैंडल है 100%, ठीक है, 110% जो होती है वो सेम लेवल की बनती है, ठीक है। सेम कलर की कैंडल बनती है पांचवी। अगर 4 कैंडल्स बनी है ग्रीन की, ठीक है, और पांचवी भी बनेगी, ठीक है, पांचवी कैंडल भी बनेगी। अगर पीछे से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगर पीछे से वॉल्यूम लो होता जा रहा है, पीछे विक बनती जा रही हैं, और एंड पे जाके आपको जो चौथी कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल दे देते हैं, तो आपने उस पर चौथी पे रिवर्सल लेनी है, ठीक है। अगर पीछे से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पीछे से अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, अगर पीछे से स्ट्रॉन्ग कैंडल हैं, 4 जो कैंडल आ रही है ना वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो पांचवी कैंडल है उस पर आपने रिवर्सल लेनी है। ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, ठीक है, वो 3 कैंडल के बाद रिवर्सल लेते हैं, ठीक है, 3 कैंडल के बाद रिवर्सल ले लेते हैं। आपने बस साफ साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आपने
पांचवीं कैंडल पे पीछे से अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो पांचवीं कैंडल पे आपने सेम चीज़ के लिए फॉलो करनी है, ठीक है। सेम कैंडल जो सेम ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना है, बस पांचवीं कैंडल पे ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर बायर हैं तो बायर बाइंग करनी है, अगर सेलर हैं तो सेलिंग करनी है। ये बातें याद कर लें, दो बातें याद आप कर लें, ठीक है। दो बातें आप याद कर लें। आपने सारा दिन या तो बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, आपका का टारगेट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट में $500 हैं, ये जो रूल बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लें। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। ये जो रूल बता रहा हूँ इसको आपने ज़हन में बैठा लें, ठीक है, अगर बाइनरी में कामयाब होना है, ठीक है। रूल क्या है, ये अगर आपके पास $500 हैं, अगर आपके पास अकाउंट में $500 हैं तो आपने क्या करना है, आपने टारगेट सेट करना है। टारगेट कैसा सेट करना है, मतलब $20 आपका प्रॉफिट होना चाहिए दिन में और $20 लॉस होना चाहिए। अगर $20 लॉस होता है आपको दिन में तो ट्रेडिंग क्लोज 110% क्लोज कर दो। अगर आप ट्रेडिंग क्लोज नहीं करते, ठीक है, तो आप अपना सारा अकाउंट मार्केट को दे के जाओगे। मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ और मुझे पता चला है, ठीक है। अगर आप ट्रेड क्लोज नहीं करते, ठीक है, ट्रेडिंग करते जा रहे हैं रिकवरी के लिए, डबल ट्रिपल अमाउंट डाल रहे हैं, एमटीजी ले ही जा रहे हैं, तो आपका अकाउंट मार्केट उस दिन वॉश करेगी 100%। अगर $20 आप दे के मार्केट को अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर लेते हो, $20 मार्केट को दे के आप ट्रेडिंग अपनी क्लोज कर लेते हो, अगले दिन आप ट्रेड करते हो, ठीक है, अगले दिन ट्रेड करते हो, आप $20 रिकवर कर लोगे इजीली। आपका जो माइंड होगा वो फ्रेश होगा, इजीली फ्रेश माइंड होगा, ठीक है, तो आप उस दिन रिकवर कर लोगे। ये टारगेट सेट करना है। अगर $20 प्रॉफिट है और $20 लॉस का भी टारगेट सेट करना है। अच्छा, दूसरा नंबर क्या करना है आपने, अगर जो आपने आज मतलब आज अगर कल आपने प्रॉफिट बना लिया है तो आज वो कल वाला जो प्रॉफिट है उसका ना 70% घर लेके जाना है। ये बात याद रखनी है, जो कल वाला प्रॉफिट है आज अगर आप ट्रेड करने बैठे हो तो उसका 70% घर लेके जाना है, ओनली 30% मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और अगर आपने सुबह सुबह प्रॉफिट कर लिया है आज, ठीक है, अगर आपने सुबह सुबह प्रॉफिट कर लिया है, सॉरी बात सुनिए, अगर जो कल आपने प्रॉफिट किया है ना, जो आपने कल प्रॉफिट किया है, ठीक है, जो आज का लॉस होना हो, जो आज आपने लॉस करना है, कल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कल आपने प्रॉफिट किया है, आज का जो लॉस है कल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज सुबह सुबह प्रॉफिट कर लिया है तो जो आपका जो प्रॉफिट है आज का, ठीक है, वो 70% आपने घर लेके जाना है, तो आप सक्सेसफुल हैं, 110% आप सक्सेसफुल हैं, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस ये दो बातें याद कर लें, जो कल का प्रॉफिट है वो आज जो कल का प्रॉफिट है ना वो आज का लॉस कल के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने प्रॉफिट आज सुबह सुबह कर लिया है और उसका आपने 70% घर लेके जाना ही है, हर हाल में लेके जाना है, ठीक है, तो 110% आप सिक्योर हैं, आप सिक्योर शॉर्ट ट्रेडर हैं, ठीक है, आप 110% प्रॉफिट बनाएंगे। ये दो बातें याद रख लें। और सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मार्केट में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई प्राइस एक्शन ना देखें, कोई चीज़ ना देखें, ठीक है, कोई प्राइस एक्शन नहीं आपने देखना, कोई मतलब आपने ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जितने भी पैरेलल चैनल हैं, जितने भी मतलब टूल्स हैं, आपने इनको नहीं देखना। आपने करना क्या है, बस ये देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ये देखो एक कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल बाय की बनी है, तीसरी बनी है, चौथी बनी है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। बंदे जो ज़्यादा ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप होंगे, नीचे से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, पांचवी कैंडल के हम बायर के साथ जाते हैं, वो बायर के साथ जाएंगे, उनका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें सेलिंग की कैंडल 1 2 3 4 और पाँचवीं कैंडल, यहाँ पे देखें जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो उन्होंने क्या सोचना है यहाँ पे, ये देखो, ये जो नज़र आ रही, एक कैंडल सेल की बनी, दो कैंडल सेल की बनी, जो तीसरी बनी है वो बिल्कुल लो कैंडल बनी है, ठीक है, वो एक एज अ विक बनी है, ठीक है, ये देखें एज अ विक कैंडल बनी है। फिर बन गई चौथी कैंडल, ठीक है, चौथी कैंडल एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ठीक है। फिर बायर्स ने जो मतलब बायर्स वो ट्रैप होंगे यहाँ पे, यार हम बाय कर लें, वो यहाँ पे बाय करेंगे, उनका लॉस हो जाएगा।
तो जो ज़्यादा मतलब ना, जो 4 कैंडल के बाद ज़्यादा ट्रेडर क्या करते हैं, 3 कैंडल के बाद या 4 कैंडल के बाद वो रिवर्सल लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा आवाम यही करती है। तो अगर आप उनमें से होंगे तो आपका लॉस होगा। अगर आप मतलब सेम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो आप प्रॉफिट बनाएंगे। बस ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, जब भी 1 2 3 4 कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अगर 3 कैंडल है, जो 3 कैंडल है ना, तीसरी कैंडल अगर वो लो बनती है, ठीक है, लो बनती है, तो जो समझ लें कि जो नेक्स्ट चौथी कैंडल है वो एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। मतलब मैं ये आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर 3 कैंडल बन गई है ना, मतलब 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, सही है, स्ट्रॉन्ग बनी है, तो चौथी कैंडल है ना, जो चौथी कैंडल है वो बन जाती है लो, एज आ मतलब एक ऊपर विक छोड़ देती है। तो जो 5वीं कैंडल है 110% वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ठीक है। 5वीं कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, जब भी मतलब मार्केट में नीचे से तो लो वॉल्यूम है, नीचे से लो वॉल्यूम है, ठीक है, और टॉप पे जाके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। क्यों बन रही है? वो बायर्स को और सेलर्स को ट्रैप कर रही है, ठीक है, सॉरी, बायर्स को ट्रैप कर रही है कि आओ बाय करो। यहाँ पे तो मतलब एक बिग मारूबुजू कैंडल बनी है, एज अ बिग कैंडल बनी है, ठीक है, आप बाय करो। वो बाय करते हैं तो मार्केट जो सेल में आ जाती है, ठीक है। यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप ये एक फार्मूला यूज़ कर लें कि मतलब आपने एक ट्रेड विन कर ली है ना, 5वीं कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी है बाय की। अगर बायर है तो बाय करें, सेलर है तो सेलर करें। बाय की अगर 5वीं कैंडल पे ट्रेड ली तो आपने विन कर ली, ठीक है, सही है। तो आपने नेक्स्ट 2 स्टेप छोड़ देने हैं। मतलब 2 जो स्टेप होने हैं ना, 4 कैंडल के बाद 5वीं पे ट्रेड लेनी है ना, इस तरह के 2 स्टेप छोड़ देने हैं। तो फिर आपने तीसरे स्टेप पे आपने ट्रेड ले लेनी है। अगर लॉस होता है फिर MTG यूज़ करना है, चौथे पे आप विन कर जाएंगे, ठीक है। बंदे क्या करते हैं ज़्यादा लोग, अगर कुछ भी कोई भी ट्रिक्स है ना, वो काम मार्केट में काम करती हैं, लेकिन वो उनको रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, उनको रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये कंप्लीट वीडियो देख लें। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, अगर आपकी समझ में आ जाएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ अगर आपकी समझ में आ गया तो आप सिक्योर शॉट ट्रेडर हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ये देखें, यहाँ पे 2 कैंडल सेल की, फिर लो, दो कैंडल बनी है लो। यहाँ पे ट्रैप किया गया है बायर्स को कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है सेलर्स का, आए आप बाय करें, ठीक है। तो ये देखें, उन्होंने बाय किया और नेक्स्ट बन गई सेल की कैंडल, ठीक है, एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल की बनी है। ये OTC मार्केट है और ये OTC मार्केट है। एज अगर रियल मार्केट होती ना, ये जो 5वीं कैंडल सेल की स्ट्रॉन्ग बनी है, तो अगर ये छठी पे आप बाय की ट्रेड लेते हैं ना, तो आप इजीली 100% आप विन कर जाते हैं। ये मेरी साइकोलॉजी है, लेकिन ये OTC है, OTC अपने हिसाब से चलती है, इसको आपने फॉलो करें। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप OTC में काम करें ही ना, ठीक है, रियल में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें। मतलब आपने ना चौथी कैंडल के बाद अगर बायर है तो बाइंग करनी है, अगर सेलर है तो सेलिंग करनी। चौथी कैंडल के बाद आपने सेम लेवल के लिए सेम कैंडल के सेम ट्रेंड के साथ जाना है। अगर सेलिंग की 4 कैंडल है तो 5वीं पे आपने सेल ही करना है, ठीक है। बस यही एक चीज़ पे आपने फोकस करना है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। बस अगर इस पे आप फोकस करना सीख लेते हैं तो आप 110% आप विनिंग करेंगे। चलो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके भी दिखा देता हूँ, अगर मुझे कोई मिल रही है, एंट्री कोई मुझे मिलती है तो मैं ना आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ना ओके, मुझे कोई एंट्री मिली तो मैं दिखाऊंगा, वरना नहीं, ठीक है। अभी कोई एंट्री नहीं मिल रही, मुझे 4 कैंडल चाहिए सेम लेवल के लिए, मैं बता दूंगा अगर उस पर ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री तो मिल रही है, 2 2 3 3 4 एज अ 5 कैंडल तो बन चुकी हैं, लेकिन ये छठी बन रही है, ठीक है, इस पर आपने काम नहीं करना। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो 1 2 3 कैंडल के बाद पता क्या किया है मार्केट ने, मतलब ये 3 कैंडल एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। ये 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग हैं, एंड जो आखिरी कैंडल है तीसरी, ये मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, जो मार्केट है ना, मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है, मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है कि आओ मार्केट में तो अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, आप सेलिंग करो, ठीक है, मतलब सेलर प्रेशर ज़्यादा है, सही है,
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है, ये बना दी उन्होंने विक, ये डोजी बना दी, उन सेलर्स का भी लॉस हो गया है, ठीक है। ये तो मार्केट है। अगर आपने सीक्रेट चलोगे ना, जो स्ट्रैटेजी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट बनाओगे। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें 1 2 3 4 और 5वीं एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा है ना, उसके ऊपर एंड पे जाके एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ना, एंड पे जाके स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, ठीक है, एंड पे जाके स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो वहाँ से 110% रिवर्सल पक्का है, वहाँ से रिवर्सल पक्का 100% पक्का। ये देखें 2 3 चौथी पे आपने 5वीं पे ट्रेड ली, आप विन कर गए, सही है। और इन्होंने एंड पे बना दी ये स्ट्रॉन्ग मारू बूजू कैंडल। यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, जो बायर्स को ट्रैप किया है, बायर प्रेशर ज़्यादा है, आप बाय करो, ठीक है, आप प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन मार्केट ने एंडली सेल, जो ये कैंडल है वो सेलिंग की कैंडल बना दी, सेल की कैंडल बना दी पुट के लिए, ठीक है। तो जो जिन्होंने बाय किया है यहाँ पे उनका लॉस हो गया है, ठीक है। यही बातें हैं, यही ट्रिक्स हैं, आप याद कर लें अपने दिमाग में, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 बार वीडियो देखें, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझें, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 कैंडल बनी, 2 3 4 बनी, ठीक है, 5वीं पे आपने ट्रेड ली तो आप विन कर गए, ठीक है। यहाँ पे 3 4 कैंडल के बाद ज़्यादा बंदों ने क्या किया, रिवर्सल लिया, 3 कैंडल के बाद रिवर्सल लिया, उनका लॉस हुआ, उन्होंने MTG यूज़ किया, उनका लॉस हुआ, ठीक है। 5वीं पे उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि शायद अब मार्केट मूवमेंट चेंज कर दे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट का जो अंदर वाला हिस्सा है आपकी, आप उस अंदर वाले हिस्से में चले जाएंगे ना, तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप अंदर वाले हिस्से में, मार्केट का जो अंदर वाली तय है उसमें आप जाएंगे तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, लॉस के तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5वीं पे आपने ट्रेड ली तो विन कर गए। सेलिंग में देख लें 1 2 3 4 5वीं पे ट्रेड ली, विन कर गए, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5वीं पे ट्रेड ली, विन कर गए। बस आपने एक ही चीज़ पे फोकस करना है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। ओके, ऑन दी वे, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी मुझे कमेंट करे, या मैं कोई गलती कर रहा हूँ आपको कुछ बताने में तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार मुझे लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अगर कोई भी मेरी इस तरह की कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे, आपके इल्म में इजाफा हो, ठीक है, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो वो मुझे लाजमी कमेंट करे, मैं आपको लाजमी 110% रिप्लाई दूंगा। ओके, ऑन दी वे, बेस्ट ऑफ लक।